दोस्तों, बातें करेंगे किसानों के हित की, बातें करेंगे किसानों के जीवन बदल देने की, उनकी आय दोगुनी कर देने की, चौगुनी कर देने की। लेकिन असल में हालात क्या है? कहीं पर किसानों को गालियां दी जा रही हैं तो कहीं पर किसानों पर लाठियां भांजी जा रही हैं। अपने आप में ये परिस्थिति उन्हीं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के अंदर है जो बड़े बड़े दावे मंच पर खड़े होकर कर देती हैं, लेकिन हकीकत आप जानेंगे तो आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमीरपुर के अंदर एसडीएम साहब ये बात कह रहे हैं कि एक थप्पड़ मार दूंगा तो फिर पेशाब कर दोगे। इसके बाद एक और मामला सामने आया है, हालांकि वो उत्तर प्रदेश से नहीं है, वो मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश के अंदर किसानों पर लाठियां किस तरह से भांजी जा रही हैं, किस तरह का माहौल है, उसकी नजीर इस खबर में देखिए। एनबीटी की यह खबर है, लिखा है अन्नदाता को खाद के बदले मिल रही लाठियां, रीवा के बाद अब लाहार में किसानों पर लाठीचार्ज, प्रधान आरक्षक लाइन अटैच। एमपी के रीवा में किसानों पर लाठीचार्ज के बाद अब भिंड के लाहार में खाद लेने लाइन में लगे किसानों पर पुलिस की बर्बरता सामने आई है। सुबह से लाइन में लगे भूखे प्यासे किसानों पर जमकर लाठियां बरसाई गई। कई किसानों की पीठ लाल हो गई तो कई चोटें खाकर बैठे हुए हैं। खबर में अंदर लिखा है, दोस्तों, मध्य प्रदेश में खाद की समस्या और किसानों पर पुलिस की बर्बरता थम नहीं रही। रीवा में किसानों पर लाठीचार्ज के बाद सीएम ने नाराजगी जताई थी। बावजूद इसके सोमवार को भिंड जिले में पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया। किसान सुबह 5 बजे से खाद के लिए भूखे प्यासे लाइन में लगे हुए थे। जानकारी मिल रही है कि भिंड जिले के लाहार स्थित सहकारी समिति पर किसान सुबह 5 बजे से खाद लेने के लिए पहुंचे हुए थे। समिति वाले खाद वितरण की व्यवस्था को मैनेज नहीं कर पा रहे थे और दोपहर में व्यवस्था गड़बड़ा गई। समिति वालों ने पुलिस को बुला लिया तो पुलिस अपनी स्टाइल में किसानों पर जोर आजमाइश करने लगी। पुलिस ने किसानों से जमीन पर बैठ जाने के लिए कहा तो भूखे प्यासे किसान विरोध करने लगे और उसके बाद क्या परिस्थितियां बनी, दोस्तों, आप इन वीडियोस में देख सकते हैं कि किस तरह से लाठियां भांजी जा रही हैं। ये लाठियां किस पर भांजी जा रही हैं दोस्तों? उन्हीं किसानों पर जिसको लेकर सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं, बड़ी बड़ी बातें करती हैं। और ऐसे में एक तस्वीर नहीं है, दो तस्वीर है दोस्तों। एक तस्वीर रीवा की है जहां पर लाठियां भांजी जा रही हैं और दूसरी तस्वीर लाहार की है जो ताजा निकलकर सामने आई है, वहां पर भी लाठियां भांजी जा रही हैं। और एक तस्वीर मैंने आपको पहले उत्तर प्रदेश की दिखाई जहां पर एसडीएम साहब गाली दे रहे हैं। एक तस्वीर आपको और याद होगी उत्तर प्रदेश से ही, लखीमपुर खीरी में किस तरह से एक बेटे और मां को लाठियों से भांजा गया, किस तरह से उनकी पिटाई की गई। मां वहां पर किस तरह से अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है और पुलिस वाला किस तरह से लाठी मार रहा है। और ये सारे मामले दोस्तों क्यों हो रहे हैं? खाद नहीं मिल पा रही है किसानों को, किसान परेशान है, बिलबिला रहे हैं, लेकिन सरकार है कि लाठियां भंजवा रही है, एसडीएम से गाली पड़वा रही है और इन पर एक्शन के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। एक्शन के नाम पर इन अधिकारियों पर, इन पुलिस वालों पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बावजूद इसके सरकार कह रही है कि हम किसानों के हितैषी हैं, हम किसानों के लिए काम करते हैं, हम ही सबसे ज्यादा किसानों को समझ पाते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता तो इस देश के अंदर दसियों हजार किसान हर साल आत्महत्या ना करता। दोस्तों, एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है दोस्तों कि इस देश का किसान हर दिन आत्महत्या कर रहा है, हर जगह पर आत्महत्या का दौर चल रहा है। और ये सरकारें कहती हैं कि हम किसानों के साथ अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, हम किसानों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम किसानों के लिए कृषि कानून लेकर आए थे। मोदी जी तो बड़ा दम्भ भर रहे थे और फिर क्या हुआ? उन्हीं किसानों ने विरोध किया तो सामने आकर आंसू बहाने लगे, कहने लगे कि किसानों के लिए शायद हमसे कोई कमी रह गई थी। और कमी रह गई थी या फिर कमी को पूरा कर रहे हैं। आप तो कह रहे थे कि हम 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। कितने किसानों की आय दोगुनी हुई? अपने आप में सवाल ये भी है दोस्तों, क्योंकि 80 करोड़ जनता को वही किसान जो उपजाता है अनाज, उसे आप फ्री में देते हैं। और किसान को सही लागत से, जो उसकी लागत लगी है उसका मूल्य मिल जाए, उसको उतना पैसा वापस मिल जाए, थोड़ा उसकी बचत हो जाए, इस लायक भी तो छोड़ा नहीं है। महंगाई इस कदर इस देश के अंदर है तो हर तरफ से किसान परेशान है। एक तो वो मौसम की मार झेले, जिस तरह से बाढ़ आ जाती है उसको लेकर कोई प्रबंधन कोई सरकार नहीं कर पा रही, सारी सरकारें फेल हैं। और उसके बाद जो किसान खाद लेने के लिए गए हैं, यूरिया लेने के लिए गए हैं, अपने पैसे देंगे भाई वो उस चीज के लिए, उस पर भी वो लाठियां खा रहे हैं। वो किसान गरीब गांव का, उस पर आप लाठियां बरसवा रहे हैं और उन पुलिस वालों पर भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। पुलिस क्या अपने मन से पुलिस वाला लाठियां मारने लगता है?
ऊपर से ऑर्डर आता है। अब वो ऑर्डर देने वाले कौन है? सवाल अपने आप में ये भी है, उन पर एक्शन कब होगा? आप कुछ लोगों को तो लाइन अटैच कर देंगे, कुछ लोगों को आप कहेंगे ठीक है आप जाइए, थोड़े दिन के लिए आप आराम करिए जाकर। एसडीएम साहब गाली देंगे तो माफी मांग लेंगे, कल को माफी भी तो नहीं मांगते हैं। अपने आप में उत्तर प्रदेश के अंदर ये भी एक परिस्थिति है, या प्रदेश के अंदर परिस्थिति है कि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ कह देता है, कुछ बोल देता है, गलत बयानी कर देता है तो माफी भी नहीं मांगता है। और ये सब नेताओं से ही सीख रहे हैं। वो सोफिया कुरैशी को, मध्य प्रदेश के ही तो एक मंत्री थे, किस तरह से बोल रहे थे। क्या आज तक विजय शाह से भारतीय जनता पार्टी ये पूछ पाई कि आपने ऐसा बयान क्यों दिया था, आपको हम मंत्री पद से हटा रहे हैं? ऐसे ही उदाहरण सेट होते हैं, ऐसे ही नजीरें सेट होती हैं, जिसके बाद किसानों पर आप आपदा बनकर टूट पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कहें कुछ, लेकिन हकीकत तो ये तस्वीरें बयां कर रही है ना। वो लखीमपुर से आई तस्वीर जिसमें एक व्यक्ति को पीटा जा रहा है, वो रीवा से आई तस्वीर, वो लाहौर से आई तस्वीर, या वो हमीरपुर से आई तस्वीर, ये सारी तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं दोस्तों? ये तस्वीरें यही बयां कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें किसानों के लिए बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। संवेदना की सारी जो हदें हैं उसे क्रॉस करते हुए उन पर आपदा की तरह ये सरकारें बरस रही हैं, और किसानों का भला नहीं हो रहा है तो किसान भी आक्रोशित होंगे ही। अपने आप में ये सवाल इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि दोस्तों कहा यह भी जा रहा है कि कोई भी कमी नहीं है यूरिया की उत्तर प्रदेश के अंदर, न देश के अंदर। खाद है वो पूरी सप्लाई है, सब कुछ चीजें हैं, लेकिन ये जो कालाबाजारी हो रही है सरकारों में, इसको कौन रोकेगा? और इसको नहीं रोका जा पा रहा है, तभी किसान लाठी खा रहा है। अपने आप पे ऊपर से लेकर नीचे तक सारी व्यवस्था ध्वस्त नजर आ रही है और किसान इस देश का लाठी खा रहा है, जिसको लेकर तमाम दावे और वादे किए जाते हैं। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं इन तमाम तस्वीरों को दोस्तों? खाद नहीं मिल रही है, लाठियां मिल रही हैं, गालियां मिल रही हैं, इसका जवाब आखिरकार कोई तो देगा। आप बताइए हमें अपनी राय कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।